अब पहले तो शुरुआत तो उसने हांगकांग से की है, तो क्या फर्क पड़ता है, अब मेरा अब होम कमिंग हो जाए। ओके नाउ यू, हाँ मतलब आ ही जाता है वो, हाँ, थॉट नेचुरली आ जाता है। जो ग्रामर मुझे करेक्ट कराना है, माय हस्बैंड इज अ लिरिसिस्ट एंड अ वेरी गुड वन एट दैट, तो आई गेट हिम ऑन बोर्ड कि यार इसको देख ले, प्रूफ रीड कर ले, प्रूफ रीड कर ले, और जो गलत है उसको इज करेक्ट ही योर बिगेस्ट फैन? ही इज एंड आई एम हिज। हो फ्रीडम फ्रीडम garage. Got a lovely singer who's come with a cute little ukulele in the studio today. और कई बार मैं ये सोचता हूँ कि यार जब मेरे आर्टिस्ट यहाँ स्टूडियो में आते हैं तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं लेके आते हैं, तो जब कोई आ जाता है इंस्ट्रूमेंट लेके तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। माय आर्टिस्ट इन द हॉट सीट टुडे, नुपुर खेड़ेकर, राइट हियर ऑन फ्रीडम गैराज। आई वुड एक्चुअली कंसिडर यू अ न्यूबी टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, इन द वर्ल्ड जहां लोग आपको देख पा रहे। सो वेलकम टू माय स्टूडियो। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थ्रिल्ड एंड वेरी प्रिविलेज्ड टू बी हियर। आई लव द वाइब दैट यू हैव, आपके गानों की वाइब में भी, यू नो, आई फील when I was listening to you and I heard those songs, it felt like if I put the lights off, अगर मैं एक कमरे में बैठ जाऊं और एक सिर्फ स्पॉटलाइट लगाऊं, beautiful rhythm, beautiful feel, you seem like a very feel kind of person as far as a singer is concerned, और मेरे ख्याल से सिंगिंग के लिए यही बहुत जरूरत पड़ती है जी। But generally speaking, वो सिंगिंग ये फर्स्ट लव बचपन से ही, because you sing well, but लोग बोलेंगे फिर इतनी लेट या बाद में क्यों स्टार्ट किया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका एक लंबा आंसर भी है। हाँ तो समय है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। तो गा तो मैं बचपन से रही हूँ, पेरेंट्स ने सिखाया था कि अरे सुर है तो सिंगिंग सिखा दो। Dad was also super into music, not professionally but passion wise, so the house was very conducive to music. पर किसी ने सोचा नहीं था नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली म्यूजिक में कौन घुसता है, you know, that kind of thing. So I learned music, I learned classical music for many many years. तो बचपन से गा तो रही थी मैं, but I was on track to become a pilot because my dad is a pilot. पर anyway, long story short, तो यार बीच में छोड़ दिया पढ़ाई। पहली लाइन में जब तुमने बताया एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ना पायलट बनने के सपने नहीं लगता है। कोई जो खर्चा आता है ना पायलट बनने के लिए, खर्चे के डर से तो मैंने आई बैक्ड आउट बिकॉज़ आई वाज लाइक तुम लोन लोगे बैंक से, और उसके बाद भी फ्लाइंग आवर्स पूरे होंगे कि नहीं, श्योर नहीं है, श्योर नहीं है, पर जॉब मिलेगी या नहीं। उसके बाद जॉब, मेरे बिल्डिंग में 14 पायलट हैं और हस्बैंड वाइफ पायलट है, और जो कोविड के टाइम पे जो उनकी हालत हुई थी, बिकॉज बोथ had to take huge pay cuts, तो मुझे तो डर लगता है जो लोग पायलट बन जाते हैं आज की डेट पे। डर मुझे भी लग रहा था अपने डैड के लिए, because he actually struggled very much financially to become a pilot himself. I was like अब तुम और लोन लोगे, मुझे पायलट बनाओगे, so let's not। तो यहाँ लेकिन अच्छा नेपोटिज्म हो जाता है ना आपको। were you not dreaming on one day कि को पायलट मैं पिताजी के साथ बन सकती हूँ? हो सकता था ना? बचपन से बहुत सपने थे ऐसे, but anyway it's okay, it's the one that got away. This is the one that I think I was meant to do. both of you should make music yeah together. That also we do. We sing a lot together. नहीं अभी उसको रिलीज करो। It'll be really cute to actually have that. Cute actually. Is he of the level to match you or no? Oh my god. I hope so. I'll teach him otherwise. It's okay. तो ये पायलट नहीं बनना, लेकिन सिंगिंग पता है क्या है, लोग 20-22 साल पहले, 25 साल पहले जब हम रेडियो जॉकी भी बन रहे थे, मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आया था, लोगों ने बताया क्या कर रहे हो तुम यार। Correct. और आज हमें बोलते हैं कि बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये किया, शायद आप लोग की वजह से बहुत सारे लोग और अंदर आए। Right. लेकिन आज भी मैं ये बोलता हूं, आज आई टेल एवरीबॉडी दिस, डू नॉट एंटर आवर इंडस्ट्री अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मेरे पास एक बैकअप है, बिकॉज फिर आप हर चीज नहीं करोगे जो आपको करने की जरूरत है, और हमने बहुत पापड़ बेले हैं। यू कांट हैव अ बैकअप, यू नो, यू कांट से मेरे पास MBA है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, राइट? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। पैसे बड़े मुश्किल होते हैं कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में, एंड द पॉइंट इज सिंगर्स, एक बार आपका एक भी हिट गाना हो जाए तो लॉट ऑफ मनी यू कैन मेक विद योर शोज, बट the fear factor of being able to do it on your own, आपके अगर पेरेंट्स साथ में है, वो आपके लिए एक्चुअली कितना है? Is it really a fear factor या फिर okay? Fear factor बहुत है, क्योंकि हमारी financial situation was not okay such that I could have been बेरोजगार for 2 years and it would have been okay. I know it sounds like that because my dad's a pilot, whatever, but family situation ऐसी हो गई थी that it wasn't, I didn't have that safety net. So I actually worked in the music industry behind the scenes. I was an artist manager for many years. Oh, fabulous. I managed singers like Benny Dayal. I worked with He's so cool, man. Studio MTV. Yeah. Oh, wow. तो मैंने इन चीजों में back So you worked with Leslie sir? जग्गी from okay, wow. MTV. Wow. तो मैं behind the scenes काम करती थी। सब सीख लिया। तो मेरे लिए ना it was like एक इनविजिबल बाउंड्री थी, सामने म्यूजिक चल रहा है, सामने आर्टिस्ट है, और मैं यहाँ खड़ी हूँ, जस्ट यहाँ,
अच्छा, मुझे वहां जाना था, करेक्ट। तो मैं उस बाउंड्री से देख देख के आई यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड। और ऐसे वो भी नहीं बेशर्मी में ये नहीं कर सकता, मैं भी सिंगर हूँ, कैन आई सिंग? और कभी नहीं किया मैंने ये, क्योंकि एक तो वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, नहीं कर सकते। Absolutely, यू आर yes. रिप्रेजेंटिंग अ चैनल, यू आर रिप्रेजेंटिंग एन correct. आर्टिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, और वो भी, और वो आर्टिस्ट बोलेगा ये क्या यार, चेप बन रही है, चेप बन रही है ये, कि तू क्या करने आई है सच है, यहाँ पे। सच है। तो चुपचाप अपना सर नीचे करके मैंने काम किया। तो थोड़ी-थोड़ी सीखा कितना, savings, सीखा बहुत कितना? सीखा। हाँ, मतलब आपकी जो लर्निंग हुई होगी, मतलब विद द ग्रेड्स एंड वो तो एक्सपेरिमेंटल। इंसेन थी सीइंग बिग आर्टिस्ट्स परफॉर्म लाइव, कैसे करते हैं, क्राउड से कैसे बात करते हैं, ये तो मुझे मतलब ये कोई नहीं सिखा सकता था। Absolutely, ये तो ऑन द जॉब आई लर्न। तो थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, सेविंग्स किए, दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड सो लेट। आई स्टार्टेड एट 27 28। दैट्स नॉट लेट एट ऑल, बट दैट्स एक्चुअली क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत टाइम पहले से चल रही थी एज फार एज म्यूजिक वाज कंसर्न्ड आल्सो। विल कम राइट बैक विद दिस वंडरफुली सुलझी हुई लड़की। पता क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में सपने बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन आपको जो तरीका सपने को पूरा करने के लिए होता है, वो रोड मैप पहले से बनाना बहुत जरूरी होता है। लोग पहले अंदर कूद जाते हैं, बाद में ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज सुसाइड। द यूकेलेली इटसेल्फ विल आल्सो प्रेजेंट इटसेल्फ हमारे इस इंटरव्यू में। तो बने रहिए सलील के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर। नुपुर खेड़कर आज मेरे साथ ऑन फ्रीडम गराज, somebody who by accident I think has become a performing artist, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, आपकी सोच कुछ और होती है, फिर आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर आप बहुत बड़े एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गए जहाँ अमेजिंग सिंगर्स थे, आई मीन नो लेस देन कोक स्टूडियो, एंड देन आफ्टर शी सीम लाइक द फिनिश्ड प्रोडक्ट। यू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, डू यू फील? नो नो, नॉट एट ऑल। बट देखो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, बट आपने जो खुद के बारे में सोचा था वहां से लेकर अब तक, I think finished product, I don't know if I can define it, but definitely my 21-year-old self is very proud of where I am right now, क्योंकि ये सिर्फ एक कितने साल पहले की ये बात है? यू स्टिल लुक सो यंग। थैंक यू। बस अभी ये 6 महीने पहले की बात है। तो उस समय बट वो ऐसे टाइप का लिटरली जुहू बीच पर जैसे लोग बैठ के खड़े होकर सपना देखते हैं ना, अरे फुल ऐसा। मैं स्टेज के, मैं बता रही हूँ ना, स्टेज था। हाँ। मेरे जो आर्टिस्ट जिनको मैं मैनेज कर रही हूँ या टूर पे जा रही हूँ उनके साथ, वो खड़े हैं स्टेज पे गा रहे हैं। आई वाज इन द विंग्स ऑफ द बैक स्टेज। फुल मैनिफेस्टेशन चल रहा था। फुल मैनिफेस्टेशन कि यार एक दिन मैं यहाँ होंगी। और touch wood, I can't tell you, there have been times where I have performed in those shows or those locations where I so when it happened the first time, वो ये manifestation जब स्टेज पर सामने 500 लोग भी हो, वो कब हुआ? ये हुआ था 2017, I want to say, if I'm not wrong, 2017, 2018 maybe. Where it's so funny, my first gig professionally was abroad. अच्छा, वाह। मतलब ये नहीं कि लोखंड वाला में या वर्सोवा में कहीं, वाह। मेरा पहला गिग प्रोफेशनली हांगकांग में था। ब्यूटीफुल। और मैं वहीं गई थी 1 साल पहले, राइट, अपने किसी आर्टिस्ट को लेके एज अ मैनेजर। बट देन एट दैट वेरी इवेंट आई प्लेड एज एन आर्टिस्ट द नेक्स्ट ईयर। नर्व्स क्या मतलब? स्कैर्ड? इनसेन, मतलब मैं But did you sing well? मैं जानना चाहता हूँ कि पहला अच्छा था? I think so. I think I sang well. But इतनी नर्वसनेस और इतना इम्पोस्टर सिंड्रोम। हाँ। ओहो, मतलब अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं खुद वो नहीं हूँ, ये कोई और है जो यहाँ पे है, मैं बस उसके माइंड में, मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ। हाँ। मेरा तो है ही नहीं यहाँ कुछ होने का। But did you do that? I mean, I remember a lot of times I've lived on stage all my life, but I am a horrible dancer. But एक समय ऐसा था जब थोड़ा सा फेम हो गया था एक्स्ट्रा, तो मेरे को डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता था, तो मैं लाइट्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता था, मेरे को कोई दिखता ही नहीं था। तो जो भी नॉनसेंस चल रहा है स्टेज पर चल ही रहा है, चलो अपना करो और निकल जाओ। You were able to see the audience or no? I was. I was. The lights were very bright. It was very like usually dim होती है lights gig में, ये एकदम full on दिवाली पार्टी थी कोई। अच्छा। और एकदम मतलब सारा क्राउड इधर आया हुआ था, मुंह के सामने बिल्कुल ही। राइट। तो बहुत ही नर्वसनेस हुई थी। बट गाना कौन सा गाया था आपने पहली बार? I think it was a cover Bollywood set. Right. So it was just but crowd was reacting well. Crowd was reacting well. It was a dance Bollywood dance DJ setup kind of thing. So I was a live singer with a DJ playing in the back. It was that kind of thing. It was really fun, but like you said, manifestation. Yeah. बहुत हुआ है मेरे साथ, and touch wood. Individual song आपके खुद के आपने पहली बार कब परफॉर्म किया था? मैंने एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया उन्हें। सो आई एम वेरी न्यू इन द इंडी सीन। ओके। सो आई हैव बीन डूइंग गिग्स, आई हैव बीन डूइंग एड जिंगल्स, मैं बहुत गाती हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, प्लस मैं
OTT के लिए मैंने गाने गाए हैं. So all this work has been happening for the last few years. My own music I just released. December last year, 2023 is that's when I incredible. released my first independent single. तो बड़ी जल्दी आपने काफी निकाल लिए. हाँ 2 निकालिए. अब तो आ रहे हैं बहुत, आप रुकिए इस साल. But you know the thing is, एक वो ऐसा एक मोड़ आता है जब लोग बोलते हैं कि यार ओके नाउ आई फील कि आई कैन मेक दिस इंडिपेंडेंट मूव. या ऐसा कुछ हुआ था नवंबर में? ऐसा कुछ सालों से हो रहा है. कुछ सालों से नहीं बोलूंगी, मे बी फॉर द लास्ट 1 year आई बीन फीलिंग दिस. I was feeling incomplete as an artist. I was like, चलो मैं सिंगर तो हूँ, but मुझे ऐसा लगता है कि मैं और कुछ ऑफर कर सकती हूँ, you know. And I'm not saying कि only being a singer would have been bad. Correct. मुझे ऐसा लग रहा था, only for me personally, that maybe I have some things to say. Maybe I can offer something more than just my vocals. पोएट्री पढ़ने का बहुत शौक है, तो उससे लिखने का भी थोड़ा चस्का लगा, तो लिरिक्स खुद के लिखे. आसान नहीं होता है, ऐसे चस्का नहीं होता, मतलब वेरी डिफिकल्ट. मतलब हाँ थोड़ा टाइम लगा. अभी भी आई एम नॉट अ लिरिसिस्ट, बट आई वुड से 70% मैं अपने गाने खुद लिखती हूँ. But the way you sing, it flows with it. मतलब आप, I don't think lyricist बनने की जरूरत है. जिस हाँ मतलब आ ही जाता है वो, थॉट नेचुरली आ जाता है. जो ग्रामर मुझे करेक्ट कराना है, माय हस्बैंड इज अ लिरिसिस्ट एंड अ वेरी गुड वन एट दैट. तो आई गेट हिम ऑन बोर्ड कि यार इसको देख ले, प्रूफ रीड कर ले. प्रूफ रीड कर ले, और जो गलत है उसको करेक्ट. Is he your biggest fan? He is and I'm his. So cute. No, but कई बार होता है, जैसे मैं और मेरी बीवी एक दूसरे के बड़े क्रिटिक्स भी हैं. हाँ. मेरी बीवी ने एक बॉलीवुड फिल्म की थी, मैंने कहा यू आर सो बैड यार. Oh my God, She didn't talk to me for 1 week यार. Of course, that's so mean. नहीं, मैंने कहा देखो बहुत बड़ा पर्दा मिला था, बट आपने फुल नॉनसेंस कर दिया है. मेरे मुंह से अच्छा निकला ही नहीं यार. That's very mean. सच है. मिशन इस्तांबुल फिल्म थी यार, मेरी बीवी विवेक ओबरॉय के साथ लॉन. मैंने कहा क्या कर दिया आपने? तभी हम लोग एक साथ भी आज. मेरे को लगता है कि ऑनेस्टी के साथ में. और ये इतनी गट्स होने चाहिए बोलने के लिए. प्रीमियर में इकलौता मैं आदमी था से बोलता है एकदम नॉनसेंस. You can only say it to your best friend. You can't say it to anyone else. I don't think we are best friends now. But let's just put this. But I think ये भी कई बार जरूरी होता है. But you know, if you genuinely believe in the talent, and I think now you're just starting off on a journey, which is going to be great. और इंडिपेंडेंट जर्नी ये कमाल की होती है, क्योंकि बहुत अलग फैन बेस भी आ जाता है, जो जरूरी नहीं है बॉलीवुड का पसंदीदा हो. आजकल तो बॉलीवुड से बहुत दूर है. Absolutely. So let's hear that. You know, your first track जो हाल ही में आया है. There's a new track that she's also released, which we're going to have her sing in just a bit first. So this was actually released in collaboration with Akshay and IP. Yes. One half of which is my husband, IP. Yeah. So they produced the track. Okay. And I composed and wrote it and sung it. Why did your husband call himself IP on an official handle? Because Inderpreet Singh is too much. It's a mouthful. नहीं यार. इंद्रप्रीत कितने सारे हैं? मतलब यूजुअली लोग इंद्रप्रीत बोलते हैं, बट आईपी चढ़ गया, इतना चढ़ गया नाम पिछले 10-15 साल. हेलो एक्सक्यूज मी सारे. आपको मैं एक बताता हूँ. हमारे जो गाने के जो सॉन्ग के जो क्रेडिट्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ ऐसे ही आते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स ही आ जाते हैं. करेक्ट. तो लोगों को पता ही नहीं है कि आईपी इज इंद्रप्रीत सिंह. करेक्ट. और वो ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब आपके नाम उसमें 4 उससे पहले होंगे और एक होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नाम है या ऐसे कुछ लिखा है. हाँ. प्लीज चेंज इट. आई एम अ रेडियो जॉकी, आई एम टेलिंग यू, मेरे को दिखता है यहाँ पे. आईपी प्लीज हियर इट. चेंज इट. नहीं, पूरा नाम लिख दो. हाँ करेक्ट. रश्मि विराग सर करते थे ना ऐसे. करेक्ट. तो है तो वो विराग ही ना. रश्मि का नाम ऐड कर दिया था जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो विराग लिखने लग गए. रेडियो सिटी 91.1 पर नूपुर इन द हाउस. यस, नूपुर खेड़कर जो बन सकती थी एक बहुत बड़ी पायलट, जब आज वो अपने गिग्स के लिए जाती है एरोप्लेन में, कभी तुम खटखटाती हो दरवाजा पायलट का एंड से कि यार मेरे को एक cockpit view दिखा दो ना. Have you ever done that? No, but I'll tell you a funny thing. A lot of my ex-aviation buddies are now sometimes the pilot of the flight. Wow, तो तुम्हारे it's so cool. तो 24 घंटे अपग्रेड होता होगा तुम्हारा? नहीं, sadly. यार आप शर्मनाक बात है, आपके पिताजी पायलट हैं. हाँ, तो डैड के थ्रू जब मांगती हो तब तो obviously हो जाता है. But then I don't like to trouble him every time. Only for special trips. But now the family, how are they responding to the fact that, you know, now you're out there? And now people will say whatever. How the comments been of public as family? दोनों. Family तो बहुत खुश है, obviously. Super proud, super supportive, and they've always been supportive. Even when we didn't have the money to, you know, do things, they did their best. Whatever best they could do, they've always done that for me. Dad का तो बहुत ही ज़्यादा सपना था कि मैं गाना गाऊँ, तो he's super happy. Mom is super happy. Public. I'm still at a very nascent stage. I still need to reach a wider audience. But reading the comments that they write. Absolutely. And
through the community of just musicians जिनको भी मैंने गाना भेजा है, many of them have been kind enough to say some very nice things, which is super motivational, right? At such an early stage in my life, where I'm only 2 indie songs old, Wow. Yeah. right? I may have done other work, Correct, खुद के गाने 2 ही किए मैंने अब तक. तो उस स्टेज पे जब बड़े बड़े established musicians कुछ अच्छा बोल देते हैं, it's like Wow. insanely validating for me at that point. And I So- think even the like you work with people like Benny Dayal and all, वो बड़े cut and dry रहते हैं यार. He's very hardcore. Yeah. And So- he's really good at what he does. Everything. So, He's yeah. the funniest person on Instagram also. He dances so well also. I love Yeah. his sense of style also. Yeah. But I think like also आपको you're not really starting on from zero from a appreciation perspective also. आपको basic जो 50% है वो तो पता ही है कि इसके बिलो तो मैं करूंगी नहीं. Correct. तो लास्ट 50% का माइल है. नाउ व्हाट इज योर बिग ड्रीम नाउ? अभी मैनिफेस्टेशन क्या है? अभी मैनिफेस्टेशन है इन गानों को लाइव परफॉर्म करना. इवेंचुअली हैव एन इनफ ऑफ एन ऑडियंस बेस दैट आई कैन नाउ टेक माय म्यूजिक एंड और लोग तुम्हारा गाना गाए और ना. हम लोग मेरा गाना सुनने आए हैं. ये जिस दिन हो जाएगा वो बहुत बड़ा दिन होगा मेरे इट लिए. वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट द अदर डे. मैं पलाश सेन को देख रहा था यूफोरिया में. एंड ही वाज क्राइंग. हाँ, और रोने लगे थे. और मेरे को भी वो बचपन याद आ रहा था. सोचो यार, ये मैं इनको बचपन से देखते आया यार हूं. मुझे रोना आ गया वो वीडियो देख के, है ना? बिकॉज़ आई cannot even imagine how beautiful that feeling is when a और जब room full of और people are सोचो कि singing. इतने और आर्टिस्ट आ गए हैं, समय कितना आगे जा चुका Correct. है. 30 साल बाद लोग वो Absolutely, गाना people याद still रखते हैं. remember Mahiri and all, yeah, and that's it's I think that's an ode to the artist that he's been also. I absolutely agree. So और that उनकी is a पावर dream. भी ऑन स्टेज फॉरएवर रही है 30 साल से. Correct. Are you a good stage performer? I think I'm okay. I've been performing for the last 2 years with Farid Kot, Right. the band. So I sing with them live. I think बहुत ज्यादा उससे प्रैक्टिस मिली है, बहुत ज्यादा उससे और इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी होते हैं ना कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती शायद. करेक्ट. और पंजाबी गाने सीखने का मौका मिला उनके साथ गा के. I want to hear something, yeah, हो जाए. I mean, I sing their songs. फरीद कोट के गाने गाती हूँ मैं स्टेज पे, पंजाबी वाले. पर एक दो लाइन गा दो ना, अच्छा लगेगा. अच्छा फ्लेवर आया था फ्रीडम राज में. हो रहा उत्ते गौर मेरा करदा ना दिल नी, हैप्पी हो जा जदों जावे मैनू मिलनी, हाय जावे मैनू मिलनी. Hey. Yes, you pick up a note so fast also. So now with the performances, it's Yeah. going to happen. The manifestations will always happen. Yeah. Which city do you want to perform in? I'm narrowing it down for you also. Interesting. I don't know यार, मुझे हमेशा बॉम्बे ही याद आता है. I want यहाँ के सारी कम्युनिटी, सारे दोस्त, सारे नेबर, आंटी अंकल सब आओ सब आओ देखने. I think because और of फिर course, आगे जाएंगे कहीं. हाँ, पहले तो शुरुआत तो इसने हांगकांग से की है, तो क्या फर्क और पड़ता है? अब मेरा अब dream है होम कमिंग हो बॉम्बे. जाए. Okay, now are you going to become a production line? मतलब कि non-stop टक 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 टक. I think so. I actually have a plan of releasing 5 more songs Wow. this year. और सारे वीडियोस के साथ में. नहीं, वीडियोस के साथ. अच्छा, नहीं. वीडियो अगर हो पाया तो करेंगे, but mostly just I'm focusing on audio. Is that the formula also कि आपको 10-12 निकालने पड़ेंगे तभी जाके सैम्पलिंग ज्यादा हो पाती है? मुझे लगता है कि है क्वांटिटी में there is something to be said about releasing अच्छा. higher number of songs for sure, because Spotify जैसे फॉर एग्जांपल algorithms इस तरह से हैं. लाइक जैसे एक पॉडकास्ट होता है, ये होता है हर फ्राइडे या हर Correct. ऐसा. आपने ऐसे कुछ एल्गोरिथम सोचा है? नहीं, but at least I'm trying to wait for 2 to 3 months between each song, ताकि एक गाना जो आया उसको 2-3 महीने का breathing time दे दो. Right. Let it get playlisted, let editorials pick it up. Correct. Let Spotify try to push it if it wants to. But I think उसके बाद कर देना चाहिए 2-3 महीने में, अगर आपके पास है उतने रिसोर्सेज कि आप कर सकते हो. So you got the whole year clocked then. अगर I आपके think so. 4-5 More or हैं less, तो I have the हाँ. songs in the pipeline ready almost. Yeah. And you want to do collaborations or? I do. Yeah. Yeah, so first was with Akshay and IP. The second one was very beautifully produced. My second song called Mere Kareeb. Very beautifully produced by another young producer called Nishant Nagar. He goes as Khwab. अच्छा. So Khwab is his stage name. और इतना प्यारा प्रोडक्शन किया है उन्होंने. He just got my vision to the T. Like जो मैंने बताया था कि ऐसा होना चाहिए, he got that brief down and made it so beautiful.
You know, when I listen to your music also, I'm reminded so much of Lotika and Off. You know, they, for a large number of audiences, मेरे ख्याल से गहराइयाँ was a very, very big film. Yeah. क्योंकि वैसे स्टाइल का म्यूजिक ना मेन स्ट्रीम गया. कभी नहीं सुना था. और कोई Bollywood मुझे याद है, मैं दीपिका से बात कर रहा था उस समय, मैंने कहा कि Yeah. दीपिका मैंने बहुत गाने सुने लेकिन जिम में ना रिपीट में तुम्हारा चल रहा है ये Correct, गहराइयाँ. correct. एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट. Yeah. जिस तरह यू नो अपना टाइम आएगा was a breakthrough for that kind of music. Correct. ये स्टाइल ऑफ यू नो सोल म्यूजिक के Soul लिए music. ये आई थिंक एक ब्रेक And थ्रू chill, फिल्म थी. it's chill, right? It's not overproduced. बिल्कुल बिल्कुल. It doesn't have 10 different cinematic. और एक तो 1 मिनट का गाना था. हाँ, आई फॉरगेट द नेम. exact- इट वाज दैट 1 मिनट सॉन्ग. क्या था? दर्द है, हाँ. दवा भी something. मर्ज है दवा भी. इट वाज ओनली Yeah. 1 मिनट सॉन्ग. और music, मैं yeah. आई रिमेंबर चैटिंग विद माय म्यूजिक गाइस सेइंग यार कमाल है यार, 1 मिनट का कोई ऐसा भेजता है सैंपल, पूरा गाना भेजो ना. Correct. ब्रो यही- 1 मिनट का गाना है. यही है गाना. मैंने कहा 1 मिनट का कौन गाना बनाता है? दे ब्रोक अ लॉट ऑफ taboos ना with that. Yeah. Lot of formats were broken. बहुत Lot of ज़्यादा. formulas were broken. Correct. बॉलीवुड में ऐसा गाना मतलब और जो और भी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के साथ. मेन स्ट्रीम बड़े बड़े ए लिस्टर Yes. एक्टर्स के मुंह पे चिपकाया हुआ गाना है वो. Correct. Like it's insane. It's a really good time to be an indie musician right now. A lot of amazing songs are getting licensed, synced, Yeah. picked up by bigger. तुम्हारा भी मुझे people. लगता है कि उस स्पेस में बहुत अच्छा है. हो जाएगा बहुत जल्द. I hope और अभी so. जो आपकी 4-5 आ रही हैं जी. तो अच्छा हो जाएगा यार. लेट्स हैव द सेकंड ट्रैक व्हिच इज आउट एंड मेनी मोर आर गोइंग टू बी कमिंग. एंड लाइक आई सेड, नुपुर खेड़कर अगर आप टाइप करेंगे, चाहे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हो चाहे यूट्यूब पर हो, आपको मिल जाएंगे सारे गाने. एंड ऑफ कोर्स रेडियो सिटी मुंबई पर भी ये पूरा वीडियो आप देख पाएंगे. फील लाइक अभी हमारा स्पा खत्म हो चुका है. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस नुपुर, बट गुड लक. Thank you so much for having me. I And really really look forward to seeing how the year turns out for you. Thank you. I'm very excited. Radio City. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.